हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नीट कोड सॉल्यूशन। और आज का हमारा प्रॉब्लम है वैलिड सुडोकू। मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो देखो, सुडोकू सबने खेला है, सब लोगों को इसके रूल्स पता हैं। ठीक है, क्या क्या सुडोकू के रूल्स होते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं मैं बता देता हूँ। इसमें दिया भी हुआ, देखो, यू आर गिवन एन एन इंटू एन सुडोकू। ठीक है, एन इंटू एन का ही होता है सुडोकू, बोर्ड नाम से है। ठीक है, ये वैलिड कब होगा? अ सुडोकू इज़ वैलिड इफ फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड। तो देखो क्या है, ईच रो मस्ट कंटेन ऑल डिजिट 1 to 9 विदाउट डुप्लीकेट। यानी इसकी जो हर एक रो है, जैसे इस सुडोकू की ये वाली जो रो है, ठीक है, इसके अंदर 1 से लेकर 9 तक होने चाहिए नंबर्स, है ना। इसके अंदर 1 से लेकर 9 तक नंबर्स होने चाहिए, लेकिन डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे अपन इसी रो में एक बार और 2 आ गया है, इसी रो में एक बार और 3 आ गया है ना। और सेम इस कॉलम के लिए होगा यही सेम रूल, कि फिर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, 9 तक नंबर्स होने चाहिए हर कॉलम में। ठीक है, पूरी कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर आएगा तीसरा रूल, ईच ऑफ 9 3x3 सब बॉक्सेस। इन सब 9 बॉक्सेस में 3x3 के बॉक्सेस बनेंगे। जैसे ये वाला, ये जो है, ये पूरा, ये है ना, ये हमारा 3x3 का एक बॉक्स बनेगा। और इसके अंदर भी सेम कंडीशन है कि भाई 1 से लेकर 9 तक नंबर्स आएंगे इस सब बॉक्स के अंदर, और डुप्लीकेट नहीं होंगे, डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर डुप्लीकेट होंगे तो ये हमारा वैलिड सुडोकू नहीं होगा। ठीक है भाई, रिटर्न ट्रू इफ सुडोकू बोर्ड इज वैलिड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन सिंपल है ना। जैसा जैसा बोला है वैसा वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोल रखा है कि भाई रो के लिए चेक करो कि डुप्लीकेट है कि नहीं है, मतलब सारी रो को चेक कर लो। तो देखो, सारी रो को चेक करेंगे अब हम लोग। ठीक है, सारी रो को चेक करेंगे। फॉर रो, देखो रोज के लिए चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप लगाएंगे। इंट रो के लिए चेक करो तो रो इज इक्वल टू 0 और रो लेस देन 9। ठीक है, रो प्लस प्लस, है ना। अब रो के लिए चेक कर रहे हैं, हर एक रो के लिए चेक कर रहे हैं। तो देखो, चेक कैसे करेंगे, हम लोग सेट बना लेंगे और उसके अंदर डालते रहेंगे, उससे हमें पता है, उससे ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड सेट इंट सेट, और सॉरी कैरेक्टर का बनेगा सेट। ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट बना लिया। और अब अपने कॉलम पे करते हैं, कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 9, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, अब ये मैं 9 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे दे रखा है ना, इतना तो पता ही होगा। तो ये आ गया। अब क्या करना है, अब चेक करेंगे कि भाई अगर मेरा बोर्ड ऑफ रो और कॉलम पे जो एलिमेंट है, क्या वो एक डॉट है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि ये डॉट्स जो आ रही है ना, ये भी तो चेक करनी है। अगर डॉट आएगा तो कंटिन्यू कर देंगे, मतलब एम्प्टी स्पेस है ना। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग चेक करेंगे अपने सेट के अंदर, सेट डॉट फाइंड बोर्ड ऑफ रो कॉलम। अगर वो नॉट इक्वल टू सेट डॉट एंड देता है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हाँ, उसके अंदर पहले से ही वो एलिमेंट है। ठीक है, यानी उस रो के अंदर पहले से एलिमेंट है, तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लोग सेट के अंदर डाल देंगे अपने एलिमेंट को। ठीक है, सिंपल, सॉरी, सेट डॉट इंसर्ट बोर्ड ऑफ रो कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉलम रो के लिए चेक, है ना। अब चेक करते हैं अपने कॉलम के लिए। कॉलम फोर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन 9, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, बिल्कुल सेम वही अप्रोच होगी जो हमारी रो के लिए थे। सेट बना लेंगे, फिर रो के लिए चलेंगे, रो लेस देन 9 और रो प्लस प्लस। ठीक है, सेम वही अप्रोच है। अब देखो, ये वाला जो है ये तो सेम ही होगा हमारा, कि भाई अगर स्पेस आएगा तो कंटिन्यू कर जाएंगे और ये फाइंड कर लेंगे।
और नहीं मिला तो इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉलम के लिए, ये हो गया हमारा रो के लिए। अब बात करते हैं हम लोग अपने सब बॉक्सेस के लिए। तो देखो इसमें सब बॉक्सेस इन्होंने बताया हुआ है कि 3x3 के होंगे। हाँ पता है ना, क्योंकि हाँ ठीक है 3x3 के बॉक्सेस होंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे हम मैट्रिक्स पे ही ट्रैवर्स कर रहे हैं, जैसे हम लोग मैट्रिक्स पे ट्रैवर्स करते हैं ना, तो सेम वैसे ही हो जाएगा। हमें बस पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉक्स है वो कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग रो जो है वो है 0 से, और कब तक चेक करेंगे हम, रो 2 तक, ठीक है 0 1 2, ये रो 2 ही ना, तो यहाँ तक चेक करेंगे। और सेम कॉलम के लिए 0 से 0 1 2 सेकेंड, तो रो कॉलम और रो एंड ये हमें पता लगाना होगा, ठीक है। तो ये कैसे पता लगाएंगे, देखो फोर बॉक्सेस के लिए कैसे करेंगे, फोर इंट स्टार्टिंग ऑफ रो, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ रो कहाँ से होगी, स्टार्टिंग ऑफ रो हमारी 0 से होगी, हमें पता है इतना तो, ठीक है भाई। और एंड ऑफ रो कहाँ होगी, एंड ऑफ रो 9 पे होगी अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए क्या मतलब, पूरी मैट्रिक्स के अंदर जितने सब बॉक्सेस हैं उन पे करना है ना हमें, तो ठीक है। सॉरी यहाँ पे आएगा ST, स्टार्ट ऑफ रो लेस देन 9 और स्टार्ट ऑफ रो प्लस प्लस, ठीक है। हाँ प्लस प्लस हो गया, अभी आगे बताता हूँ। और हम क्या निकाल लेंगे, अपना एंड ऑफ रो निकाल लेंगे। एंड ऑफ रो कैसे निकलेगा, देखो ये 0 है, स्टार्ट ऑफ रो जो है वो 0 है, स्टार्टिंग 0 से हो रही है। 0 के अंदर स्टार्टिंग रो के अंदर हम लोग +2 कर देंगे तो एंड मिल जाएगा। ऐसे ही कॉलम के लिए +2 कर देंगे तो कॉलम का एंड मिल जाएगा, ठीक है। जहाँ तक के लिए चेक करना है, तो एंड रो कैसे निकलेगा, एंड रो निकलेगा स्टार्ट ऑफ रो में +2 करके, ठीक है। और सेम ST कॉलम इज इक्वल्स टू 0, ST कॉलम लेस देन 9, ST कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। इसके लिए हम सेम निकाल लेंगे एंड कॉलम निकलेगा हमारा फिर से वही सेम तरीका, ST कॉलम में +2 जोड़ के, ठीक है। यहाँ तक कोई वो नहीं होगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें पता चल गई। अब देखो हमें स्टार्टिंग रो मिल गया, एंड रो मिल गया, स्टार्ट कॉलम मिल गया, एंड कॉलम मिल गया, और ये बार बार इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। देखो ST प्लस प्लस होगा तो ये 0 पे था, 0 से प्लस प्लस होकर 2 पे चला जाएगा, ठीक है। तो वो भी नहीं चाहिए हमें, है ना, हमें इसे डायरेक्ट यहाँ भेजना है, ठीक है 3 पे, क्योंकि अगला जो हमारा सब बॉक्स होगा वो ये वाला होने वाला है, ठीक है। तो 0 1 2 हमें कहाँ भेजना है, स्टार्ट रो को डायरेक्ट यहाँ इधर वाले बॉक्स के स्टार्ट पे। तो हम लोग इधर से प्लस प्लस नहीं करेंगे, +3 करेंगे, इससे हमारे 3 बॉक्सेस स्किप हो जाएंगे और ये डायरेक्ट अगले सब बॉक्स के स्टार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस इज इक्वल्स टू 3 करेंगे, और सेम हमारा कॉलम के लिए होगा प्लस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सब मिल गया एंड वगैरह, ठीक है, कॉलम एंड कॉलम स्टार्ट। अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये फंक्शन हम उसी के लिए बना रहे हैं ताकि आसान हो हमें चेक करना कि हमारा सब बॉक्स जो है वो वैलिड है कि नहीं है। तो लिखते हैं फिर बूल, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो सब बॉक्स है, सब बॉक्स पे ट्रैवर्स ही तो कर रहे हैं, तो ट्रैवर्स ही बना लेते हैं। ट्रैवर्स वेक्टर ऑफ वेक्टर कैर बोर्ड आएगा इंट स्टार्ट रो, इंट एंड रो, इंट स्टार्ट कॉलम, इंट एंड कॉलम, ठीक है। ये आ रहे होंगे। और हाँ ये सब हमारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ट्रैवर्स बोर्ड स्टार्ट रो एंड रो स्टार्ट कॉलम एंड कॉलम, ठीक है। साथ ही साथ में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा फंक्शन है ना।
अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है इस सब बॉक्स के अंदर। तो फिर से वही अपना सेट बनाते हैं, अनऑर्डर्ड सेट, कैरेक्टर सेट, ठीक है। और ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, स्टार्ट ऑफ रो तक, सॉरी स्टार्ट ऑफ रो से शुरू होगा और एंड ऑफ रो तक चलेगा, ठीक है। आई प्लस प्लस इंट जे इज इक्वल्स टू स्टार्ट ऑफ कॉलम से शुरू होगा और एंड ऑफ कॉलम तक चलेगा, ठीक है, जे प्लस प्लस। अब क्या होगा, अब वही फिर से सेम ये वाला जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना, इफ बोर्ड ऑफ आई कोमा जे इक्वल्स टू डॉट, तो हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। इफ डॉट सेट डॉट फाइंड बोर्ड ऑफ आई कोमा जे, आज टाइपिंग मिस्टेक बहुत हो रही है, आई कोमा जे नॉट इक्वल टू सेट डॉट एंड, तो हम लोग क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे फॉल्स, ठीक है। सेम वही हमारी अप्रोच जो पहले थी, सेट डॉट इंसर्ट कर जाएंगे बोर्ड ऑफ आई और जे, ठीक है, सिंपल वही हमारी जो पहले वाली अप्रोच थी। और इस अगर ये रिटर्न फॉल्स नहीं करता तो ऑब्वियसली वो रिटर्न ट्रू ही करेगा। इसका मतलब उसके अंदर सब बुक्स के अंदर सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर ट्रेवर्स ये फॉल्स देता है तो रिटर्न फॉल्स कर जाएंगे यहीं से, अदरवाइज रिटर्न कर जाएंगे ट्रू, ठीक है। तो देखो सिंपल ये हमारा कोड हो गया, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और ब्रूट फोर्स अप्रोच है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन बोला वैसे ही कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अगर किसी के पास इसकी अच्छी सी अप्रोच है तो वो कमेंट में बता दे, है ना, तो उससे मुझे भी थोड़ा बहुत सीखने के लिए मिलेगा। तो इसे रन करके देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ओ ये लेस देन इक्वल्स टू तक चलेगा ना, हाँ एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। तो मिलता हूँ आप सब लोग से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।